गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम चैप्टर 14 पढ़ रहे थे बच्चों, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो चलिए इस चैप्टर को आज हम आगे स्टडी करते हैं। हमको पढ़ना है रोड पोल्यूशन। ठीक है, ROAD रोड, POLLUTION पोल्यूशन। रोड पोल्यूशन, देखिए रोड मीन्स होता है सड़क, पोल्यूशन दैट मीन्स प्रदूषण, दैट मीन्स सड़कों पर होने वाले प्रदूषण के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चलिए HAVE have, YOUUSEEN seen, CLOUDS clouds, OF of, BLACK black, SMOKE smoke, COMING coming, OUT out, OF off, CARS cars, AND OTHER other, VEHICLES vehicles, REDUCE reduce। ठीक है, हैव यू सीन क्लाउड्स ऑफ ब्लैक स्मोक कमिंग आउट ऑफ कार्स एंड अदर व्हीकल्स रिड्यूस। देखिए क्लाउड मीन्स होता है बादल, एंड ब्लैक स्मोक मतलब जो ब्लैक दैट मीन्स काला, स्मोक मीन्स जो धुआं होता है ना, एंड व्हीकल्स मीन्स वाहन, गाड़ी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि हैव यू शीन, शीन मतलब देखना, क्या आपने कारों या जो अन्य व्हीकल्स होते हैं मतलब अन्य गाड़ी वाहनों से काले धुएं को बादल में छटते हुए देखा है, बोला जा रहा है ना। जो धुआं होता है बच्चों वायुमंडल में क्या होता है, मतलब चला जाता है ना, फिर वह क्लाउड मतलब उन धुओं से है ना क्या बनाते हैं, क्लाउड बादल बनाते हैं। IS THIS दिस, SMOKE स्मोक, GOOD गुड, OR और BAD बैड। इज दिस स्मोक गुड और बैड। देखिए गुड मीन्स अच्छा, बैड मीन्स मतलब खराब, है ना। तो जो ये स्मोक होता है बच्चों, धुआं होता है ना, हमारे लिए गुड होता है मतलब अच्छा होता है या बुरा होता है। OBVIOUSLY ऑब्वियसली, BAD बैड, ऑब्वियसली बैड, है ना, मतलब स्पष्टतः रूप से जो स्मोक होता है ना, धुआं होता है, हमारे लिए गुड मतलब अच्छा नहीं होता, क्या होता है, बैड होता है। THIS दिस, SMOKE स्मोक, POLLUTES pollutes, AIR एयर। देखिए दिस स्मोक पोल्यूट्स एयर, जो यह धुआं होता है ना, वह एयर मतलब वायु को, हवा को क्या करती है, पॉल्यूटेट करती है मतलब उसको प्रदूषित करती है। ठीक है, IFEWEV टैग, CARE केयर, OF ऑफ, OUR आवर, VEHICLES व्हीकल्स, TOO2 MUCH मच, SMOKE स्मोक, WILL will, NOT not, COME come, OUT out। If we take care of our vehicles, too much smoke will not come out। ठीक है, देखिए मच मच स्मोक दैट मीन्स होता है अधिक धुआं, है ना। एंड तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर हम अपने वाहनों की टेक केयर मतलब देखभाल करेंगे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा धुआं क्या होगा, नहीं निकलेगा, है ना। क्योंकि जितने भी व्हीकल्स होते हैं, जितना ज़्यादा व्हीकल्स आपके रोड में चलेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, स्मोकिंग मतलब धुआं होगा, जो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर को पॉल्यूटेट करेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। BUT बट, IF इफ, THERE there, ARER, TOO2 MANY many, CARS cars, ON THE the, ROADS roads,
THEN then, THE the, SMOKE smoke, WILL wheel, BEB BAD bad, ANY WAY anyway. But if there are too many cars on the roads, then the smoke will be bad anyway. देखिए, है ना, देखिए, बट दैट मीन्स होता है लेकिन। लेकिन क्या है कि हमारा जो रोड है ना, सड़कों पर मतलब कई तरह के कार्स चलते ही रहते हैं, जिससे क्या होता है, धुआं निकलता है ना, अधिक स्मोकिंग होने के कारण, धुआं निकलने के कारण क्या होता है, मतलब स्मोक विल बी बैड एनीवे, मतलब कई तरीकों से ये हमारे लिए क्या है, मतलब बैड है, अच्छा नहीं है ना, क्योंकि हम ये मतलब वायु है ना, क्या करते हैं, वायु से ही सांस लेते हैं। ऑक्सीजन गैस जो हम वायुमंडल में उपस्थित होता है, उसको हम सांस के रूप में लेते हैं, और ये जो स्मोक होता है, धुआं होता है, उस वायुमंडल को, उस एयर को, वायु को दूषित करता है, जिसके कारण क्या होता है कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो भी धूल मिट्टी हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये बैड है। GOING going, FAR far, OFF of PLACES places, गोइंग फार ऑफ प्लेसेस। देखिए, गोइंग फार मतलब दूर जगह है ना, सॉरी, गोइंग दैट मीन्स होता है जाना, फार मीन्स होता है दूर, एंड प्लेसेस मीन्स जगह, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है कि ये इतने सारे वहाँ व्हीकल्स चल रहे हैं, ठीक है, और इनसे जो धुआं निकल रहा है, इससे क्या होता है, पूरा हमारा वायुमंडल पॉल्यूटेड हो रहा है, ठीक है। तो ये था गोइंग फार ऑफ प्लेसेस, मतलब दूर जगहों पर जाना। तो कैसे जाते हैं, THERE देयर, ARER SOME, VEHICLES vehicles, THAT that, WEV use, TO2 TRAVEL travel, TO2 PLACES places, THAT that, ARER FAR, OFF of, WHEN when, WEV TRAVEL travel, TO2 PLACES places, THAT that, ARER close, BY by, WEV USUALLY usually, TRAVEL travel, BY by ROAD road, ठीक है। देखिए, देयर आर सम व्हीकल्स दैट वी यूज टू ट्रेवल टू प्लेसेस दैट फार ऑफ। देखिए, है ना, ट्रेवल मीन्स यात्रा करना, फार मीन्स दूर। तो हमको दूर जाना है ना, मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी, या आपको कहीं दूर जाना है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए व्हीकल्स, जो गाड़ी होते हैं, वाहन होते हैं, उनका यूज़ मतलब उपयोग करते हैं, ठीक है। When we travel to places that are close by, we usually travel by road। देखिए, अगर आपको कहीं क्लोज मतलब पास ही जाना है, ठीक है, तो यूजुअली मतलब सामान्य रूप से आप क्या कर सकते हैं, वॉक मतलब चलकर भी जा सकते हैं, है ना। WHEN when, WEV travel, TO2 FAR far, OFF of PLACES places, WEV USUALLY usually travel by rail, एयर और वाटर, ठीक है। चलिए देखते हैं एक बार, व्हेन वी ट्रेवल टू फार ऑफ प्लेसेस, वी यूजुअली ट्रेवल बाय रेल, एयर और वाटर वेज। देखिए, जब हमको व्हेन वी ट्रेवल टू फार ऑफ प्लेसेस, जब हमको क्या करना होता है, दूर जगह जाना होता है ना, कहीं दूर जाना होता है, तो हम क्या करते हैं, वी यूजुअली ट्रेवल, हम यात्रा करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए या तो रेल का मतलब
रेल में जाएंगे, है ना, ट्रेन एंड या फिर जो एयर, एयर में क्या चलता है बच्चों आपका, एरोप्लेन, है ना, एरोप्लेन से भी जा सकते हैं। एंड जो वाटर वेस्ट मतलब पानी में भी कई प्रकार के ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। यहाँ पर पिक्चर दिया गया है ना, देखिए जो ट्रेन होता है बच्चों वहाँ कहाँ चलता है, लैंड में चलता है, मतलब भूमि पर। एंड जो एरोप्लेन्स होते हैं वो कहाँ, एयर मतलब वायु, हवा में। एंड जो शिप होता है पानी जहाज, वो किस में चलता है बच्चों, वाटर में, पानी में, है ना। तो ये क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मतलब यातायात के साधन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं और एक वन प्लेस से अदर प्लेसेस आसानी से जल्दी पहुंच सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। TRAINS ट्रेन्स, CARRY कैरी, MANY मेनी, PEOPLE पीपल, ट्रेन्स कैरी मेनी पीपल। देखिए जो ट्रेन होता है बच्चों बहुत क्या होता है, लंबा होता है, बड़ा होता है, तो उसमें कई लोग क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। AEROPLANES एरोप्लेन्स, MOVE मूव, IN इन, AIR एयर, एरोप्लेन्स मूव इन एयर। और जो एरोप्लेन होता है वो कहाँ चलता है, मूव इन एयर मतलब हवा में चलता है। THEY दे, ARER, THE द, FASTEST fastest, MEANS means, OF TRANSPORT transport, they are the फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो एरोप्लेन होता है बच्चों वह क्या है, फास्टेस्ट मतलब सबसे तेज चलने वाला ट्रांसपोर्ट है, यातायात के साधन है ना। SHIPS ships, AND and BOATS boats, MOVE move, IN in, WATER water, ship and boats मूव इन वाटर। जो शिप होता है पानी जहाज होता है, बोट मतलब नाव, वो किस में चलता है, वाटर में चलता है। IN इन, PLACES प्लेसेस, WHICH विच, HAVE have, RIVERS rivers, BOATS boats, ARER the S sorry CHEAPEST cheapest, MEANS means, TO2 TRAVEL travel, BY in places which have rivers boats are the cheapest means to travel by। देखिए इन प्लेसेस विच मतलब कई जगहों पर क्या होता है कि जो रिवर्स दैट मीन्स नदी, और वो बोट होता है, बोट मीन्स नाव, है ना। एंड चीपेस्ट मीन्स मतलब बहुत सस्ता। तो जो नदियों में चलते हैं बोट, है ना, तो वो क्या होते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट ट्रेवल करने के बहुत ही क्या हैं, सस्ते हैं। मतलब आपको बोट में या नाव में ट्रेवल करने के लिए बहुत कम पैसा लगता है बोला जा रहा है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट के चीपेस्ट मीन्स हैं, मतलब सस्ते यातायात करने के साधन है बोला जा रहा है। ठीक है, क्लियर। NAME name, ONE1 FAR for, OFF of, PLACE place, THAT that, YOUU HAVE have, VISITED visited, name one far of places that you have visited। देखिए एक ऐसी दूर जगह का नाम बताइए जहाँ पर आप यात्रा करने गए हैं, है ना। विजिटेड मीन्स यात्रा करना, फॉर मीन्स दूर। तो आप कहीं अगर ऐसी जगह गए हैं जो क्या है बहुत दूर है, ठीक है, ट्रेवल किए हैं, यात्रा किए हैं, तो उस प्लेस का नाम आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं।
HOW how, DID did, YOUU travel, THERE there। देखिए हाउ डिड यू ट्रेवल देयर, और आपने वहाँ जाने के लिए क्या चीज़ से ट्रेवल किया, किस चीज़ से यात्रा की, बोलने का मतलब ट्रेन से गए, बस से गए, है ना, कौन से व्हीकल से गए, तो उसको आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। HOW हाउ, LONG लॉन्ग, DID डिड, IT इट, TAKE टेक, YOUU TO2REACH रीच। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू रीच, आपको वहाँ पहुँचने में कितना लंबा समय लगा, उसको आपको यहाँ बताना है ना। 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स, है ना। ठीक है, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, जहाँ मतलब कोई दूर जगह अगर गए हैं तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं ना। फिर क्या में गए उसको फिलअप करना है, एंड उस पहुँचने में आपको कितना समय लगा, तो उसको आपको यहाँ मेंशन करना है। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आशा करती हूँ हमने जितना पढ़ा आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों का SW कि आप लोगों को भी इस चैप्टर को एक एक स्पेलिंग करके रीड करना है, जहाँ तक हो सके मीनिंग निकालने की कोशिश करिएगा, एंड EVS की फेयर कॉपी में नोट करके ग्रुप में सेंड करना है। आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू।